आराम से बैठ जाएंगे। कमर को टेक लगाने की जरूरत महसूस हो। डॉक्टर साहब कृपया ऊंचा बोलें, थोड़ा आवाज हल्की आ रही है। जी गुरु। सभी साधक आराम से बैठ जाएं। कमर को टेक लगाने की आवश्यकता हो तो टेक लगा लें। चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी तो चश्मा भी उतार सकते हैं। राधे राधे। से बैठ जाएं। ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। एक गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। दूसरी गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। तीसरी गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। प्रकृति का धन्यवाद। परम गुरुदेव जो हमें सारे डायरेक्शंस देते हैं, उनका धन्यवाद। मन को बहुत भाग्यशाली मानते हुए ध्यान सांसों पर रखें। ज्योति, आवाज मुझे हल्की आ रही है, सबको हल्की आ रही है, बहुत स्लो आ रही है बेटा। हम्म। तो अभी ठीक है। हम्म। हल्की सी बेटर हुई है। जी गुरु जी। हम लगभग 15 से 20 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे और 5 से 10 मिनट मौन धारण करेंगे। तो आइए आनंदमयी के सानिध्य में ओम का उच्चारण करें। आ आ, आ आ,
आ
क्लास है ये रसोई भी बंद कर दी आ
आ आ आ आ
आ आ अब धीरे से ओम का उच्चारण रोक देंगे और कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे।
सभी साधक अपनी अपनी व्यवस्थानुसार दोनों हाथों को घर्षण करके अपनी आंखों, चेहरे और शरीर पर लगाकर अपने अपने हिसाब से अपनी आंखें खोलें। कुछ और टाइम चाहे तो साधक ले सकते हैं।
ज्योति, क्या वेट कर रहे हो आप? लेके आओ सबको बाहर फटाफट, एक झटके में लाते हैं, इतनी टाइम नहीं देते बेटा। जी गुरुजी। लेके आओ। सर। ये तो घुस गए, इनको कैसे संभालोगे? बताया था ना, युक्तेश्वर जी ने एक हल्की सी चोट करी थी सीने पे, भूल गए? और फिर कहा था चलो आश्रम में झाड़ू लगानी है। एक झटके में लेके आते हैं बाहर। जी गुरुजी। शाबाश। अब ऋचा जो है वो घुसी हुई है, क्या करोगे? कैसे खींचोगे? हर साधक की कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आप जितना उनको अनुमति दें तब तक रहें, जब आप अनुमति ना दें उनको बाहर आना पड़ेगा। आप वेट करोगे तो इन लोगों को तो मौज आ रही है, फिर 1 घंटे बाद कहेंगे कि ऑफिस में लेट करा दिया आपने। है ना संतुलन बेटा, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। किसी साधक का अगर कोई अनुभव हो, शेयर करना चाहें, शेयर कर सकते हैं। मुझे मेरा अनुभव है वो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैं साधना के बाद मौन में थी, तो मुझे एहसास हुआ सर्टिफिकेट के लिए जो आपने कहा। गुरु जी, असल में मैं ग्रुप पर अपने सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं लिख पाई, क्योंकि कुछ वर्ष पहले आपने ये चीज बताई थी कि जिसके पास जो चीज नहीं होती वो हमें कैसे दे सकता है। और उसमें आपने ये भी कहा था कि हमारी कोई तारीफ नहीं करता, बिकॉज उसको खुद को तारीफ चाहिए। और तब से मेरी इच्छा खत्म हो गई कह सकती हूँ, तो गलत होगा, लेकिन वो सर्टिफिकेशन वाला भाव आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ग्रुप पे कुछ लिखा भी नहीं। पर आज जब मौन में थी, तो मैंने पाया कि मुझे अपने लिए तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट मेरी इच्छा ये होने लगी है लोग दूसरों को सर्टिफिकेट दे। ऑब्वियसली जो गलत है कि वो सर्टिफिकेट नेगेटिव में हो, दैट मीन्स अभी कि ना मैं। आप गलत सही का निर्णय मत करो। मैंने अच्छा। प्रेम को समझाई थी ये बात कि डोंट कंक्लूड, जी। सिर्फ जी। अवस्था को। वेरी गुड, बोलो। ओके। तो मुझे लगा कि मुझे ये फीलिंग डेवलप हो रही है कि कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिले जो कि नेगेटिव में हो। तो ये आज के सेशन में मेरे मन में आई बात, ये मेरा आज का अनुभव है। प्रेम वापस आओ, चलो आंखें खोलो, कम बैक। हाँ सहज। गुरु जी, ये है मेरा अनुभव कि मुझे दूसरे को सर्टिफिकेट दिलाना है या देना है कि वो व्यक्ति बुरा है। सहज, अभी ना, अभी आपकी यात्रा 15 दिन बाद यहाँ से शुरू हुई है। अभी आपके सर्टिफिकेशन की बारी आएगी। आपने अपने सर्टिफिकेशंस की इच्छाओं को ना दबा दुबो के, गड्ढा खोद के पत्थरों को नीचे दबा रखा है। इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहो इस पे। ठीक है, वेरी गुड। और कोई है? सर्टिफिकेशन की हम जितने लिखित है ना सब कर लेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। हाँ प्रेम। प्रेम, कम से कम आपको अभी इतना संतुलन आ जाना चाहिए कि कहा जाए वापस आओ तो वापस आ जाओ। वो आगे से ध्यान रहेगी, ये बात भूलना नहीं है। हाँ, तो गलत जैसा में कि वो नहीं थोड़ी भागना है बेटा। नहीं, आज झपकी लगी दोबारा में, ये झपकी थी झपकी जी। नहीं थी, आप गलत बोल रहे हो। झपकी होती तो गर्दन गिर जाती। चलिए। ये झपकी नहीं थी। अल्ट्रा मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बिल्कुल अलर्ट रहना है। जैसी राइट। हुक्म हुआ, ये है हुक्म। कहते हैं ना लोग, गुरु का हुक्म मानना है, ये हुक्म मानना है। जब वो कहे साधना में जाओ, ध्यान में जाओ, चले गए। जब वो कहे आओ, आ गए। जी। लोग गुरु का हुक्म मान मान के उनके उनको पैसा भर रहे हैं और अन्याय हो रहा है समाज में। ये हुक्म मानना है गुरु का, सिर्फ एक। जी। बोलो बेटा। आज सुबह का ये अनुभव है, साधना सेशन से पहले का, सर्टिफिकेट के लिए। हम
ईश्वर को अपनी सुविधा के हिसाब से खूब प्यार भी करने लग गए हैं, खूब हम उनको बुरा भी कहने लग गए हैं। और हम ये सर्टिफिकेट ये चाहते हैं ईश्वर से, यार हमारी इच्छा के हिसाब से काम हो जाए तो तू बहुत अच्छा है, और हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं हुआ तो तू सबसे बेकार आदमी है। जबकि वो तो कुछ कर ही रहा, तो बेचारा अपनी जगह पे बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है हमारे लिए। जो कुछ करना है वो तो हमें ही करना है। हमारी सोच अगर अच्छी है तो काम बन जाता है, सोच खराब है तो काम बिगड़ जाता है हमारा। सही वो बात। तो वो तो बेचारा अपनी जगह स्थिर बैठा हुआ है। वो तो बल्कि हमें देख रहा है कि तू यार मेरे पास आ तो सही, एक मेरे में मिल तो सही। ये मेरा आज का अनुभव है सुबह का सर्टिफिकेट के लिए। मतलब हमारी सोच वाली गलत हो चुकी है हमारी। प्रेम, अगर सोच सही है ना तब भी काम बिगड़ते हैं। अगर सोच गलत है तब भी काम बनते हैं, दुष्टों के काम बनते हैं, संतों के बिगड़ते भी हैं। ये कर्म फल है। लेकिन आपको जो मूल पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि ईश्वर दृष्टा की तरह देख रहे हैं। हमने पंगा क्रिएट किया हुआ है, वो दृष्टा की तरह देख रहे हैं। मेरे एक पुराने दोस्त हैं, हमारी कुछ 19-20 साल पुरानी दोस्ती है। तो वो अचानक परसों चले आए, और आके पता लगा कि उस बंदे को तो यूरिनरी ब्लैडर में वो हो गया। पहले तो स्टोन हुआ, फिर उसको कैंसर हो गया। उसने मुझे फोन किया, ही वॉज हेयर इन सम टू मीट सम डॉक्टर इन हॉस्पिटल। फोन किया, कहता है ऐसे वगैरह। मैंने कहा, कुछ नहीं, बेकार, आजा देखेंगे। वो आया, मैंने बोला तेरे को शुक्र की प्रॉब्लम है, तेरा वीनस खराब है। अभी उसकी हॉरोस्कोप नहीं देखी, मैंने उसको बता दिया था। मैंने कहा बाकी पथरी देखता हूँ। कहता देखो, उसका शुक्र खराब था, उसका गुरु खराब था, और वो उन्हीं की पूजा करता था, उन्हीं को उन्हीं के काम करता। मैंने कहा रुक जा, अब जो तूने गड़बड़ झाले करे हैं वो तो मैं अंडू करने में टाइम लगेगा, बट यू विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने उसको, एम्स ने बोला कि आप अपना यूरिनल ब्लैडर हटवा दीजिए और आपको एक वो थैली टांग देंगे हमेशा के लिए। बाकी कुछ डॉक्टर ने बताया कि इस तरह से उसको वो स्क्रैच करके निकाल देंगे अंदर की लेयर यूरिनल ब्लैडर की एंड ऑल। अरे मैंने कहा रुक जा, अभी 1-2 महीने देखते हैं। तो हमें यही नहीं पता किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें, पूजा करें भी या ना करें। पागलों की तरह लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं। मैं देखता हूं लोगों को श्राद्ध में ऐसा हाल सत्यानाश करते हैं। इतने श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध का सिस्टम ही 3 पीढ़ी का है, लेकिन लोग नहीं करते, डरे हुए हैं। इसलिए बोलता हूँ भाई, थोड़ा ठहर जाओ, आराम से चलो, धीरे धीरे देखो, ईश्वर को भी सांस लेने का मौका दो, उसमें गिरो मत सारे के सारे। और कोई कुछ कहना चाहता है तो बोले। गुरुजी, मैं हाँ। प्रेम सवाल से एक सवाल है। हाँ। ईश्वर दृष्टा है तो प्रार्थना कैसे वर्क करती है? ईश्वर दृष्टा है तो तो प्रार्थना, प्रार्थना का उत्तर ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ईश्वर के सहायक देते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इसको हमेशा याद रखना। ईश्वरीय व्यवस्था है बेटा। ईश्वर के सहायक, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अपने सहायकों के माध्यम से सुन रहे होते हैं। और हर वो प्रार्थना जो बिल्कुल निश्चल मन से की गई हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी अदर के लिए, ठीक है, हृदय की गहराइयों से निकली हो, वो ईश्वर तक पहुंचती है और उसका प्रत्युत्तर मिलता है। उसके प्रत्युत्तर में यहां रहने वाले जीवों को, आपको और मेरे को, हमें समस्याओं में रिलैक्स मिलता है, या हमें ऐसे विचार आते हैं जिससे हम समस्याओं को प्रॉपर तरह से हैंडल कर सकते हैं, या तो हमें शक्ति मिलती है कि हम उस बीमारी को या समस्या को झेल सके। इस तरह से प्रत्युत्तर मिलता है। ये विधि की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। क्या आपको आपकी ये प्रश्न का पूरा क्लियर उत्तर मिला है, भी नहीं मिला है? ये तो समझ में आया गुरुजी कि ईश्वर के सहायक उस तरह से हमें विधि से। आपने एक बार और भी बोला था कि आप प्रार्थना करोगे तो या वो पूरा हो जाएगा या वो इच्छा गिर जाएगी। यस। तो वही समझ में आता है। ईश्वर देख रहे हैं, और जब उनको पता है कि सही इच्छा है, तो सही इच्छा इच्छा का प्रत्युत्तर हमेशा वो अपने सहायकों के द्वारा देते हैं। जबकि ईश्वर सदैव इंटरफेयर कभी नहीं करते हैं।
जितना मेरा अनुभव है इस जगत में तो कभी नहीं करते। ये जो तीसरे जगत में हम रहते हैं, अर्थलोक में, यहाँ पे कभी इंटरफेयर नहीं करते। तो जो परम गुरुदेव है वो ईश्वर के एक परम सहायक है, जितना मैं समझ पाता हूँ। हम्म। मैंने परसों एक बहुत बढ़िया अनुभव लिया प्रार्थना का, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ।